कहानी की शुरुआत में एक स्पेसशिप को दिखाया जाता है जिसमें से लोग चिल्ला रहे होते हैं, मदद की भीख मांग रहे होते हैं और हर तरफ बस खून ही खून और लाशें ही लाशें होती है और अजीब से टेंटिकल्स भी होते हैं और कुछ सैनिक वहीं से गुजर रहे होते हैं और उन्हें कुछ अजीब लगता है और वो सामने जाते हैं। तभी उनको सामने की तरफ हर तरफ बस लाशें ही लाशें दिखाई देती है, लाशों का एक ढेर। और एक सैनिक कहता है, सर्वाइवर्स को ढूंढो। और तभी उन लाशों में से एक बंदा कहता है, प्लीज़ मुझे बचा लो। और एक सैनिक उसकी तरफ जा रहा होता है, तभी वो सो को जाता है क्योंकि उसके नीचे एक मॉन्स्टर होता है और वो कुछ कर पाता उससे पहले ही वो मॉन्स्टर उसको पकड़ के मार देता है। और बाकी सैनिक उस मॉन्स्टर को देखते ही उस पर गोली मारने लग जाते हैं और वो मॉन्स्टर उन गोलियों से बचकर उन सैनिकों पर अपना एसिड फेंकता है जिससे उनका शरीर जलने लग जाता है, उनके आर्मर तक जल जाते हैं और वो दर्द के मारे चिल्लाने लग जाते हैं। और ऐसे ही करते करते वो मॉन्स्टर अपने एसिड से उन सब पर अटैक कर देता है और जो बच जाते हैं वो मॉन्स्टर उनको मार देता है। और उनमें से ही एक सैनिक जो बस मरने ही वाला होता है, वो अपने आंखों के सामने अपने साथियों को बस मरता हुआ देख रहा होता है। वो कुछ कर नहीं पा रहा होता है और वो अपने पास से एक ग्रेनेड निकालता है, लेकिन वो उस मॉन्स्टर पे ग्रेनेड फेंक पाता उससे पहले ही एक स्लाइम मॉन्स्टर उसको नोटिस कर लेता है जो कि उस मॉन्स्टर के पीठ पे बैठा होता है और वो करके उस मॉन्स्टर से कुछ कहता है और उतर जाता है उसकी पीठ से और उस आदमी को खा जाता है। उसकी हड्डियाँ बस बचती है और वो उसको खाकर वापस उस मॉन्स्टर की पीठ पे आकर बैठ जाता है और वो मॉन्स्टर वहाँ से जाने लग जाता है। और उसके सामने एक गेट होता है और वो मॉन्स्टर एक आदमी का हाथ उठाकर स्कैनर पे उसका हाथ लगाता है, लेकिन वो गेट नहीं खुलता। और स्लाइम मॉन्स्टर उस ग्रेनेड को लेके आता है और वो उस ग्रेनेड को उस गेट के पास फेंक देता है और गेट फट जाता है और उसके अंदर कुछ सर्वाइवर्स होते हैं और वो मदद की भीख मांग रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि प्लीज़ मुझे मत मारो। और वो मॉन्स्टर कहता है, और नेक्स्ट सीन में एक आवाज़ एक गेम के बारे में बता रहा होता है कि एक आरपीजी गेम है। इसमें कई तरह के मॉन्स्टर्स रहते हैं जिसमें से आपको एक मॉन्स्टर को चुनना होता है जिसे आप इवॉल्व करा के ताकतवर बना सकते हैं और आपको दुश्मन के स्पेसशिप और उनसे लड़कर मॉन्स्टर को ताकतवर बनाना होता है और दूसरे ग्रह पर राज करना या कब्जा करना होता है। और मुझे इन सारी एलियन स्पीसीज़ में से एक ही सबसे ज़्यादा पसंद है और उसको मैं कहता हूँ अमूफ। वो शुरुआत में तो उतना ताकतवर नहीं होता, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाता है। ये अपने सोचने समझने की क्षमता की मदद से अपने आप को ताकतवर बनाता है और ये दूसरी स्पीसीज़ से बात नहीं कर सकता। ये फीचर मेरे को सबसे ज़्यादा बकवास लगता है और इसका मेरा फेवरेट बनने का एक कारण है कि ये स्वतंत्र है और अपने आप को इवॉल्व कर सकता है और अपने आप को ताकतवर बना सकता है अपने हिसाब से। और इस चीज़ ने मेरे को इतना आकर्षित किया कि मैं खुद ही एक एलियन बन गया और इस बारे में मुझे ही दोष देना चाहिए क्योंकि मैं ही एलियन को इतना पसंद जो करता हूँ। और यार, इस शरीर में कितनी खुजली होती है। खैर, अब इस बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं। अब मुझे सबसे पहले खाना ढूंढना चाहिए, वरना मैं भूख के मारे ही मर जाऊँगा। फिर वो अपने दाढ़ी के नीचे के एंटीना का इस्तेमाल करता है और खाने को ढूंढने लग जाता है और उसे खाना मिल भी जाता है कि किस तरफ खाना रखा है और इसी तरफ जाने लग जाता है। और वो जाते जाते एक संदूक के ऊपर आ जाता है जिस पे पासपोर्ट लगा रहता है और वो पासपोर्ट खोल के उसके अंदर बहुत सारे चॉकलेट रखे होते हैं और वो चॉकलेट को खाने लग जाता है और कहता है, इरेजर को चबाने जैसा लग रहा है, लेकिन कम से कम मुझे पोषक तत्व तो मिल रहा है। और उसके पीछे से एक कॉकरोच गुजर रहा होता है और वो उसको नोटिस कर लेता है और वो उसको अपनी पूंछ से मारकर खा जाता है और उसका सिस्टम ओपन होता है और वो कहता है, वाह, मेरे को इतनी जल्दी जीन का टुकड़ा मिल गया, मैं कितना लकी हूँ। और वो हमें जीन के बारे में बताता है कि जीन हमें इवॉल्व होने में मदद करता है। हम जितना ज़्यादा जीन इकट्ठा करते हैं हम उतना ज़्यादा ही ताकतवर बनते जाते हैं और जितना ज़्यादा ताकतवर हम बनते हैं उतनी ही कम ऊर्जा खर्च होती है और हमारी उम्र बढ़ती है।
ये चीज़ कीड़ों और पौधों में एकदम कॉमन है और वो अपने सिस्टम पे इवॉल्व होने के लिए यस करता है और उसके पंख निकल आते हैं और वो उड़ने का ट्राई करता है लेकिन ठीक तरह से उड़ नहीं पाता और वो नीचे कॉकरोचों को देख रहा होता है और खाते हुए कहता है मुझे उड़ने के लिए और भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और फिर वो कॉकरोचों को मारने के लिए निकल जाता है और एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स पे कूदता है और एक लंबी छलांग लगाता है और हवा में उड़ जाता है और उसको सामने 2 कॉकरोच मिलते हैं। उनमें से एक को वो पकड़ लेता है और मार के खा जाता है और दूसरा कॉकरोच एक बिल में जाने वाला होता है और वो मोस्टर उसको देख लेता है और तेज़ी से जाता है लेकिन वो दीवार से जाके टकरा जाता है और वह कॉकरोच उस बिल में घुस चुका होता है और वो मॉन्स्टर अपने पूंछ का इस्तेमाल करता है और उसको मार के खा जाता है और वो कहता है प्रभाव का असर शुरू हो चुका है और वो अपना सिस्टम ओपन करता है और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा लेता है जिससे उसके मसल मजबूत हो जाते हैं और वो अपने चमकती हुई बॉडी को देख रहा होता है, एकदम क्लीन लग रहा होता है और वो कहता है इस जहाज़ का मालिक मेरा दुश्मन है। मुझे दीवार के उस पार कंपन महसूस होती है और धीमे कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। ये चीज़ मुझे एहसास दिलाता है कि मेरे पास समय बहुत कम है और मुझे जल्दी से ताकतवर बनना होगा वरना मेरा भविष्य अंधकार से भरा होगा। मुझे अपनी सीमा को पार करके जल्दी से जल्दी बहुत ज़्यादा ताकतवर बनना होगा और अब ये वो समय है जब ये सब शुरू होगा।